भोपाल का एक बहुत ही पॉश इलाका कोहे फिज़ा, जहाँ पे 67 साल की आसमा फ़ारूक नाम की एक महिला रहती थी, जिनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अताउल्ला खान था, छोटे बेटे का नाम अब्दुल अहद। 8 तारीख को बड़ा बेटा अताउल्ला अपनी बीवी के साथ अपनी ससुराल गया हुआ था। इसी बीच जो छोटा बेटा है अताउल्ला, वो अपनी माँ से अपनी शादी की बात कहता है। उसकी माँ कहती है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, तुम्हारी शादी कराऊंगी। ये बात छोटे बेटे अब्दुल अहद को इतनी चुभती है कि वो बेड से अपनी माँ के सर पे 15 मिनट तक वार करता है और उसके बाद अपनी 67 साल की माँ को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद करीब रात में 10:15 बजे जब बड़ा भाई अताउल्ला घर आता है तो छोटा भाई अब्दुल अहद बोलता है कि माँ छत से गिर गई थी और उनको चोट लगी है। जिसके बाद बड़ा बेटा अताउल्ला अपनी माँ को अस्पताल लेके जाता है और माँ को डॉक्टर अस्पताल में मृत घोषित कर देते हैं। बड़ा बेटा इस बात की जानकारी पुलिस को देता है। पुलिस फ़ौरन मौका वारदात पे पहुंचती है। जब उनके घर पहुंचती है तो देखते हैं कि छोटा बेटा अहद जो है वो एक लकड़ी के बेड को धो रहा है नल के नीचे और उसके ऊपर खून लगा हुआ है। तो पुलिस जब इसकी वजह पूछती है तो बोलता है, वो बात को पहले तो घुमाने की कोशिश करता है, कुछ जवाब नहीं देता है। जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो बेटा कहता है कि इससे मैंने माँ को मारा है, इससे मैंने 15 मिनट तक माँ को पीटा है और माँ की मौत हो गई है। जब पुलिस बेटे से पूछती है कि आखिर ऐसा तुमने क्यों किया, तो बताता है कि मैं अपनी माँ से लगातार बोलता था कि मेरी शादी कराओ, माँ मना कर देती थी। इस वजह से मुझे गुस्सा आता था और अब जब मैंने माँ से बोला तो माँ ने कहा तुम पागल हो। और ये बात मुझे इतनी चुभी कि मैंने उसी बेड से अपनी माँ पे वार किया और अपनी माँ को मार डाला। उसने ये भी बोला कि मैं यूट्यूब पर एक हॉरर मूवी देख रहा था और हॉरर मूवी देखने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और मैंने अपनी माँ को मार दिया। कोही फिज़ा थाना प्रभारी विजय सिंह सिसोदिया ने इस पूरे मामले पे बताया है और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि पुलिस जब घर पहुंची तो अब्दुल अहद प्लास्टिक बैग का डंडा धोते हुए मिला। पुलिस जब उसे वजह पूछी तो उसने गुमराह करने की कोशिश करी। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि मोबाइल में हॉरर फिल्म देखी थी, ये पता ही नहीं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि उसने कौन सी फिल्म देखी है। उसने ये भी बताया कि रात में मैंने अपनी माँ से शादी के लिए लड़की तलाशने के लिए कहा तो माँ ने कह दिया तुम पागल हो। और इस बात पे मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने बेड से माँ को पीटना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले पर जो मृतक महिला है, उनके रिश्तेदारों का एक पक्ष तो बड़े बेटे को आरोपी बता रहा था। इसी वजह से पुलिस को जांच करने में भी परेशानी हुई। लेकिन जब पुलिस ने अपनी जांच करी तो पता चला कि नहीं, बड़े बेटे का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। ये छोटा बेटा अहद ही है जिसने अपनी माँ को मौत के घाट उतारा है। दरअसल माँ को अहद की माँ को पता था कि उनका छोटा बेटा मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, इसीलिए उसके लिए लड़की तलाश नहीं कर रही थी। क्योंकि उसकी माँ का साफ था कि मैं किसी और की बेटी को लाकर अपने घर लाके अपने मानसिक बीमार बेटे के साथ शादी नहीं करा सकती। और ये बात उनके रिश्तेदारों को भी पता थी। इसी वजह से उसके रिश्तेदार भी कोई लड़की का रिश्ता लेकर नहीं आते थे उनके लिए। छोटे बेटे को मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा वो मूवीज़ देखता था, हॉरर मूवीज़ ख़ास तौर से। इस वजह से उसका जो दिमाग था वो और ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसकी बॉडी पर पड़ रहा था। माँ को ये भी पता था कि छोटे बेटे की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब है कि मैं उसकी शादी कराना ठीक नहीं है, और इसी चीज़ से वो नाराज़ भी था। क्योंकि बड़े भाई की तो शादी हो गई थी, छोटे भाई की शादी अभी बची हुई थी। छोटे बेटे को डरावनी मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था। वो पूरी रात मोबाइल पर हॉरर मूवीज़ देखता था और वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग पे इतना साइकोलॉजिकल असर डाल रही थी कि उसने अपनी माँ को इतनी बेरहमी से मार डाला। और अब वो ये कहता है कि मैंने गलत किया और अब मुझे अफसोस है, मुझे माँ की याद आ रही है। एक बेटे के द्वारा अपनी माँ की इस तरह बेरहमी से हत्या के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।